नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मैं संस्कृत का पार्ट 1 पढ़ा दिया था दोस्तों, और संस्कृत का पार्ट 2 जो है हम विभक्ति वाला सवाल पढ़ेंगे। अब विभक्ति से सवाल एग्जाम में लौटता है दोस्तों, तो आपका आज विभक्ति वाला आप पढ़े नहीं होंगे। आई बिहार के लड़कों का ना संस्कृत तो बहुत बड़ा परेशानी रहता है। तो आइए हम देखते हैं विभक्ति वाला सवाल। अब विभक्ति वाला सवाल अगर आपको आ गया तो समझिए कि 30-35 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन जो है जिसको संस्कृत अनुवाद कहते हैं वहाँ से 6 नंबर का सवाल पूछेगा, और यहाँ से अनुच्छेद आपका 7 नंबर का पूछेगा, और 2 को लेटर पूछेगा। तो इन सभी सवालों को मिला के कारक से भी पूछेगा सवाल। तो मैं लौट लकार पढ़ा दिया हूँ दोस्तों। तो आज हम विभक्ति वाला सवाल देखते हैं। अब बहुत ही आसान है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बालक का रूप, फल का रूप और सीता का रूप, ये तीनों रूप याद होना चाहिए। तो मैं आज आपको बालक के रूप बताऊंगा। तो तीनों आप रूप याद करके अगले क्लास में मिलेंगे तो हम और भी आगे आपको बताएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा बालक के रूप को देख लेते हैं। तो देखिए, ये विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। संबोधन से मतलब नहीं है, हम लोग को यहाँ पर मुख्य रूप से 7 को विभक्ति को एकदम याद करके रखना है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यह बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेशु। दोस्तों ऐसे आप याद करेंगे, ये कभी याद नहीं होगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप उसी तरीका से याद करिएगा, एकदम याद हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है बालक के रूप याद करना दोस्तों। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर विसर्ग है। तो ये आपको बहुत लड़के को ये वाला लाइन तो बस ही याद रहता है, बालको, बालको, बालका। बहुत सारे बच्चे को याद रहता है। तो यहाँ से याद क्या करना है, देखिए यहाँ पर म है तो लिखे दिए म लिख दिए। यहाँ पर न है तो न लिख दिए। यहाँ पर क्या लिखे है, पाई यह है। अब यहाँ पर क्या है, न छूट गया का, छूट गया ना, न। हाँ ठीक है। यहाँ पर ता है, ता, और स्या है, स्या, और यहाँ पर के है तो यहाँ पर ये लगा देंगे। मनयतस्य, मनतयस्य याद रखेंगे दोस्तों। आपका ये एक वचन में पूरा आपको याद हो जाएगा बालक का रूप। तो यहाँ पर बालक में म लगा देंगे तब बालकम बनेगा। आप इसको याद रखेंगे, इस शब्द को ना लगा देंगे, ना, नौ लगाना है, नौ। तो यहाँ पर नौ लगा देंगे तो बालकन हो जाएगा। फिर आय लगा है तब बालकाय हो जाएगा। फिर तो लगा है बालकात हो जाएगा। और स्यो लगा है तब बालकस्य हो गया। और एकले लगा हुआ है तब बालके हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तब बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। आपको इस तरह से याद रखना है कि बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप याद करते हैं, थोड़ा सा गाना के रूप में याद करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ये तीनों किसी में भी आप सीता के रूप याद करिए, चाहे फल का रूप याद करिए, सब में सेम रहता है। ये वाला सब में सेम रहता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये भी सेम रहता है दोस्तों, ये तो याद रहता है। और सभी में आप किसी में आइए, ये वाला यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में बाल के भयो, अगर फल का तो फल के भयो, फल का है तो चाहे सीता का है तो सीता व्यय। इस तरह से अब इसमें नाम लगता है, यहाँ पर शिव लगता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ रहे होंगे दोस्तों। अब इसको समझने के लिए हम क्योंकि विभक्ति वाला सवाल करेंगे, आप इसको जरूर याद करेंगे। आप फल के भी रूप याद करेंगे और एक किसका, सीता का रूप याद करेंगे दोस्तों। यहाँ आके थोड़ा देख लेते हैं यहाँ क्या बात है। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता, प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म, तृतीय विभक्ति करण, चतुर्थी विभक्ति संप्रदाय, पंचमी विभक्ति आपादान, षष्ठी विभक्ति संबंध, सप्तमी विभक्ति अधिकरण। और इसको याद नहीं रखना है, इससे मतलब हमारा नहीं है दोस्तों। तो देखिए, बालक, 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 बालक के, बालक ने। तो यहाँ पर देखिए, कर्ता ने के चिन्ह जाता है, तो ने में जाएगा तो जो है जैसे राम, तो राम में लगेगा राम, विसर्ग जाएगा दोस्तों, राम, राम ने तो राम, श्याम ने श्याम।
कमल कमलः। इसी तरह से दोस्तों ये एक वचन में हो जाएगा कर्ता जब रहेगा। अब द्वितीय विभक्ति कर में तब बालकम बनेगा, तृतीय विभक्ति करण से तो ये यहाँ पर क्या बनेगा बालकेन। तो ये दोस्तों अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको उदाहरण के साथ इसको समझाऊंगा दोस्तों, आप देखिएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक सवाल है, मैं एक मिनट दोस्तों यहीं पर मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं स्कूल नहीं लिखते हैं, सिंपल तरीका से सिंपल, मैं घर में जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं लगा हुआ है, कारक का चिन्ह है, तब मैं इसमें खोजना है मैं कहाँ जाता है दोस्तों। तो देखिए बालके कोई विभक्ति सप्तमी अधिकरण, तो यहाँ पर ध्यान रखना है मैं का स्पेलिंग अहम होता है। मैं का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों अहम, ये लिख कह नहीं रहा है, मैं का स्पेलिंग होता है अहम। आ घर में तो बालक है, तो मैं तो बालक है, तो यहाँ पर क्या लगा है एकले लगेगा दोस्तों, एकले लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर घर है, घर में तो क्या लिखेंगे, घर का संस्कृत होता गृह है। आज जाता के स्पेलिंग होला दोस्तों गछ है, तो अच्छा गछ। अब यहाँ पर अहम है, तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर देख लेंगे अहम, तो अहम कौन नंबर पर है, यहाँ पर देखिए तो ये 7 नंबर पर है। तो 7 नंबर पर क्या आता है आमी, तो लगा देंगे क्या दोस्तों, लगा देंगे गच्छामी, ये बन गया दोस्तों। तो ये विभक्ति वाला सवाल है दोस्तों। वह वर्ग में पढ़ता है, तो वह वर्ग में पढ़ता है, वह वर्ग में पढ़ता है। तो वह का स्पेलिंग दोस्तों याद होना चाहिए, वह का स्पेलिंग होता है स है, तो लिखेंगे स दोस्तों। अब वर्ग में तो फिर ये भी जाएगा कौन विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति अधिकरण में, क्या लिखा है घर में, तो बालक यहाँ पर वर्ग में तो जाएगा क्या वर्गे, एकले लग जाएगा तो क्या चल जाएगा वर्गे पढ़ना क्या होता है पठ है, और स है दोस्तों, तो स के साथ में देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए स के वह स एक नंबर है, तो यहाँ भी एक नंबर जाएगा। पिछला क्लास अगर आप देखे होंगे तबे आपको समझ में आएगा, तो पिछला क्लास आप पहले देखिए और तब ये दूसरा क्लास देखिए। तो यहाँ पर लगेगा ती, तो क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगा देंगे जिया। मिट गया क्या, मिट गया है, नहीं पीछे लीजिए, पीछे आ जाइए एक बार और, हाँ तो क्या हो जाएगा पठती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप ये समझ रहे हैं ये विभक्ति वाला सवाल है। अब यहाँ पर मैं पेड़ से पत्ता गिरता है दोस्तों, यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ दोस्तों। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से जब पत्ता गिरता है दोस्तों तो अलगाव होता है, पेड़ ले लेना ही ना गिरता है। अगर हम कॉलम से लिख रहे हैं तो कॉलम साथ में रहता है, और जब पत्ता गिरता है तो उसको छोड़कर, मैं घर से जाता हूँ तो घर ले नहीं जाते हैं, घर छोड़ के जाते हैं। तो अलगाव के लिए आपादान से कहा जाता है, आपादान से ये वाला दोस्तों जाएगा आपादान से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ का स्पेलिंग होता है वृक्ष। अब दोस्तों वृक्ष होता है, से विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या लगता है आत, तो हो जाएगा वृक्षात। पत्ते गिरते हैं, पत्ता के होता है पतरानी, क्या होता है पतरानी। आ गिरना के दोस्तों पत होता है, पत, गिरना के होता है पत। आ यहाँ पेड़ से तो पत, तो ये पेड़ है तो कौन जाएगा एक नंबर जाएगा दोस्तों, एक नंबर में क्या लगता है ती लगता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पतती। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप विभक्ति वाला सवाल बना सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ रही है कि नहीं विभक्ति का सवाल। जरूर आप कमेंट में लिखेंगे दोस्तों, मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा दोस्तों। आप ज़रूर कमेंट में हमको बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से हम उसी को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको कारक याद होना चाहिए, तबे आपको समझ में आएगा दोस्तों। मैं कुछ सवाल आपके सामने लिखने जा रहा हूँ और इसको मैं बनाऊंगा भी दोस्तों आपके सामने ही। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला, बंदर वृक्ष पर कूदता है। बंदर बंदर वृक्ष बंदर वृक्ष पर कूदता है। बंदर वृक्ष पर कूदता है दोस्तों। तब बंदर के होता है वानर। तब बानरह बानरह। अब वृक्ष का दोस्तों वृक्ष वृक्ष का अभी पेड़ का वृक्ष का वृक्ष होता है। अब वृक्ष पर, तब पर में पय पर, तो क्या हो जाएगा, पर में जाएगा दोस्तों, पर में जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पर में जाएगा, पर भी का जाएगा, एकले लगेगा। तब वृक्ष का लगाएंगे, वृक्ष वृक्ष। आ कूदना के होता है कूर्द कूर्द। आ बंदर है तो कूर्दती। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं अगला सवाल, तुम घर में रहते हो। अगला है ये 1 नंबर था। दूसरा, तुम घर में रहते हो। दोस्तों वही वाला बात है, में पर आएगा, एकले लग जाएगा। तो चलिए, तो तुम के क्या होता है, तबम। आ घर में, तो में एकले लगेगा, एकले लगेगा दोस्तों। फिर से मैं दिखा देता हूँ, देखिए, में क्या लगाना है, एकले लगाना है। बालके बालके लगा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। तो घर में क्या हो जाएगा, गृह। आ रहना के होता है वश, तो लिख देंगे वश। आ तुम है, आ तुम कौन नंबर पर है, तो तवम। ये आपका 4 नंबर है। तो 4 नंबर का हो जाएगा वससी वससी। दोस्तों आप लिखेंगे, मैं अगला सवाल फिर लेकर चलूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, अध्यापक छात्र को देखते हैं। अध्यापक छात्र को देखते हैं। तो दोस्तों अध्यापक के क्या हो जाएगा, अध्यापक ही हो जाएगा। तो लिखेंगे अध्यापक है। छात्र को कर्म है दोस्तों। तो छात्र को देखिए, को लगा हुआ है दोस्त, तो म लगेगा, म लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, म। तो क्या हो जाएगा, छात्र के छात्र होता है तो छात्रम। छात्रम यहाँ पर फल का भी रूप चलेगा तो म लग जाएगा, छात्रम। आ देखना के होता है पश्य। आय अध्यापक पहिलका में जाएगा तो लगेगा क्या, पश्यति। चलिए दोस्तों आप लिख लेंगे दोस्तों, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आगे सवाल भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप देखेंगे। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, माता पुत्र के लिए रोती है। माता पुत्र के लिए रोती है। माता पुत्र के लिए रोती है। तो देखिए दोस्तों, के लिए कहाँ लगा है, आप ध्यान से देखिए। के लिए आए लगता है। के लिए में क्या लगता है, के लिए में आए लगता है चतुर्थी विभक्ति। के लिए में आए लगता है चतुर्थी विभक्ति। तो हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे मेरे प्रिय दोस्तों। तो चलिए, माता, अब माता सीता के रूप चलेगा, तो माता का माता हो जाएगा। तो माता के क्या हो जाएगा, माता। तो माता पुत्र के लिए, तो पुत्र के लिए तो हो जाएगा पुत्र। तो क्या हो जाएगा, पुत्राए। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर क्या लगा है, आए। आए के लिए आए लगा है, आए लगाएंगे दोस्तों, पुत्राए। पुत्राए। रोना के होता है रोद।
अब माता है फर्स्ट नंबर तो रोदती। दोस्तों आप समझ रहे हैं। मैं अगला सवाल लिखता हूँ। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं बना दिए हैं शायद। तो चलिए दोस्तों मैं अगला सवाल को भी देखने चल रहे हैं। क्या है? वर्ग में एक छात्र है, वर्ग में एक छात्र है दोस्तों। वर्ग में एक छात्र है। तब वर्ग में एक छात्र है, तब वर्ग में आता है एकले। हमने बताया है वर्ग में आता है एकले, तो क्या लिखेंगे? वर्गे 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 एक छात्र के क्या होता है? छात्र है। वर्गे छात्र है, वर्गे छात्र क्या अस्ति? वर्गे छात्र अस्ति, वर्गे छात्र अस्ति। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल अगला है, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता। इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है दोस्तों। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ तो अहम संस्कृत हो जाएगा संस्कृतम, कोई इसमें विभक्ति नहीं है। अब पठना क्या होता है? पठ है। अब मैं लगा है, अब मैं में ये हुआ तो पठामी, पठामी दोस्तों इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे सवाल भी करा रहा हूं। तो अगला सवाल है विभक्ति से दोस्तों। क्या है? आइए देख लेते हैं। सवाल है हमारा कि वह मोहन का भाई है, वह मोहन का भाई है। तो दोस्तों एक बार पीछे आएंगे, बैक आएंगे। का विभक्ति, का विभक्ति कहाँ है? का विभक्ति कहाँ है? तो संबंध बताएगा। संबंध कहाँ है? संबंध का तो स्यो लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा? स्यो। तो मोहन वह का स्पेलिंग लिख देंगे पहले स। मोहन का क्या हो जाए? काक में लगता है स्यो, का में लगता है स्यो, तो लिखेंगे मोहनस्य। अब भाई के होता है क्या? भराता। क्या होता है? भराता। हैं के स्पेलिंग का होता है दोस्तों, तो वह के लिए हाँ लगता है अस्ति। हम ये अगला सवाल अगला क्लास में बताएंगे दोस्तों। अस्ति कहाँ लगेगा, अस्त कहाँ लगेगा, असमह कहाँ लगेगा, संति कहाँ लगेगा, इस सब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तों। इसे घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। पहले हम आज विभक्ति का क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आप आसानी से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और सवाल मैं देखता हूं दोस्तों। सरोवर में अनेक फल हैं, सरोवर में अनेक फल है। तो यहाँ पर बहुवचन चल रहा है। अनेक फल माने बहुवचन दोस्तों। सरोवर में, सरोवर में अनेक फल है। तो दोस्तों देखिए में आ गया। में क्या लगता है? एकले। में लगता है एकले, एकले। तो सरोवरे, सरोवरे, क्योंकि सरोवर का सरोवर होता है। सरोवरे अनेक फल के स्पेलिंग होता है फल, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, और त्रिवचन में माने बहुवचन में फलानी। तो सरोवरे फलानी, सरोवरे फलानी। अब यहाँ पर फल है तो फल है सरोवर क्या जाएगा? अनेक है तो संति जाएगा दोस्तों, संति। अब मैं ये अगला क्लास में आपका बताऊंगा कि संति कहाँ लगता है, अस्ति कहाँ लगता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।